नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। बैलेट की काउंटिंग में किसी को कैसे हराया जा सकता है, प्रक्रिया किस तरीके से बदली जा सकती है, फोर्जरी कैसे हो सकती है। कंप्लीट फोर्जरी हुई है, कंप्लीट हेराफेरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, डाक मत पत्रों को बदला गया है। हमने ये शिकायत की है, हमने उसमें शिकायत में लिखा है कि जितने डाक पत्र सीरियल वाइज सीरियल नंबर से जारी हुए थे उनको सभी प्रत्याशियों को सार्वजनिक करके दिया जाए, और जो डाक पत्र आए हैं 3 तारीख तक जो आएंगे उनको मिलान, पहले वो जो क्रमांक जारी हुए हैं, जो संख्या जारी उनसे मिलान किया जाए, और 100% मिलान होने के बाद ही उनको जो है मतदान स्थल पर जो है उसकी मतगणना की जाए, हमारी मांग। दूसरी मांग ये है, जैसा मीडिया के माध्यम से उस वीडियो में देख रहा हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके एक सगे रिश्तेदार उस वीडियो में निर्वाचन कर्मचारी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग से मेरा ये कहना है कि क्या आपने इस बात की जांच नहीं की थी कि जो निर्वाचन में लगाए गए लोग हैं वो किसी भी प्रत्याशी के किस स्तर पर रिश्तेदार हैं? अगर नहीं की थी तो ये एक और त्रुटि निर्वाचन की है। और मेरा ये मानना है कि जिस रिश्तेदार की प्रशासन बार बार जो बचाने का प्रयास कर रहा है और जो मीडिया बार बार जिसका नाम सामने ला रही है, उनकी भी संलिप्तता की जाँच की जाए इस हेरफेर में। जितने कर्मचारी वहाँ दिख रहे हैं, अधिकांश लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन सब का CDR, उन सब की कॉल रिकॉर्डिंग, उन सब का डाटा जो है उसकी जांच की जाए। जितने लोग हैं उन सब के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए, ये मेरा मानना है। डाक मतपत्रों को बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह कृत्य कराया गया है। तहसील कार्यालय में डाक पत्र से जुड़े इस कांड में जिस जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी उनके कॉल डिटेल्स निकाले जाएं। उन सबके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए। तहसीलदार, SDM और जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी अपराध पंजीकृत किया जाए। डाक मतपत्रों का सहनोडल अधिकारी गौरीशंकर बिसेन के रिश्तेदार को बनाया गया। क्या चुनाव निर्वाचन को इसकी जानकारी नहीं थी? इस पूरे प्रकरण में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। निर्दलीय प्रत्याशी विशाल बिसेन ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख की दोपहर के बाद से जिस तरीके से डाक मत पत्रों की जो छेड़छाड़ या जो कार्रवाई जो हुई उस संबंध में जो भी अभी तक के हुआ है, आज 29 तारीख मतलब पिछले 72 घंटों में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जो राजनीतिक दलों की क्रिया प्रतिक्रिया हुई, जो राज्य निर्वाचन आयोग की और जिला निर्वाचन आयोग की जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई, उन सब से परे हटकर मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, वो विषय अभी तक कि मेरे सामने नहीं आया। पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और परसवाड़ा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी सारी बातें सामने आई। बट मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 राज्यों में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। चारों ही राज्यों की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं या जितने भी जिले हैं, उनमें कहीं भी ऐसी प्रक्रिया डाक मतपत्र को लेकर नहीं की गई जो बालाघाट में की गई। यह सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ भी हैं। एक राजनीतिक दल द्वारा जो है वो दिल्ली स्तर पर भी शिकायत की गई है, भोपाल स्तर पर भी जो है राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा काफ़ी अलग अलग मांगे की जा रही है। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तहसीलदार और बालाघाट SDM रिटर्निंग ऑफिसर को उनको निलंबित किया गया, इससे यह बात तो साबित होती है कहीं ना कहीं निर्वाचन की प्रक्रिया में चूक हुई है, त्रुटि हुई है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। सीधा गड़बड़ हुई है, हेराफेरी हुई है, धांधली हुई है, तभी तो इस तरीके से कार्रवाई की गई। हम ने जो है राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त, DGP मध्य प्रदेश और बालाघाट पुलिस अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से अभी कुछ दूर पूर्व ही 12 से 15 पॉइंट की एक शिकायत हम आपको भी देंगे, वो बनाकर भेजिए। उसमें हमारा ये मानना है कि जितने भी कर्मचारी उस वीडियो में दिख रहे हैं, उतने वो सभी कर्मचारी, दूसरा निर्वाचन प्रक्रिया में जो अधिकारी यहाँ पर संलिप्त थे, उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी भी शामिल, उन सबके खिलाफ तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। जो धाराएँ भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के उल्लंघन में आती हैं, उन धाराओं को लेकर जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा, इन सबको जो अभी सिर्फ 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, पर बाकी जो लोग उस प्रक्रिया के दौरान दिख रहे हैं इस वीडियो में, उनको भी तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सस्पेंड करना चाहिए। मुझे ताज्जुब और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी बार बार बचाया क्यों जा रहा है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो डाक पत्र के सरलीकरण की बात को जिला निर्वाचन अधिकारी मान रहे हैं, उसमें 6 विधानसभा के सरलीकरण की बात है। तो जब 6 विधानसभा के सरलीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने अवैधानिक तरीके से किया है,
तो फिर सिर्फ एक विधानसभा के रिटर्निंग अफसर और तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। या तो आप 6 रिटर्निंग अफसर को सस्पेंड करें या जिला निर्वाचन अधिकारी को सस्पेंड करें, और साथ ही इनके खिलाफ अपराध पंजीबन होना चाहिए कि जो उन्होंने किया वो अपराधी श्रेणी में आता है। कहीं भी 2 तारीख के पहले, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका उल्लेख कहीं नहीं आया है कि 2 तारीख की शाम को 3 तारीख को ना 3 तारीख को जो है सुबह 3 तारीख को सुबह जो है 7 बजे तक के जितने डाक मत पत्र आएंगे बालाहाट, उन सबको शामिल किया जाएगा निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया में। जब 3 तारीख तक के आने का समय है तो 27 तारीख को किस बात के किस आधार पर इन बैलेट पेपर को जमाया जा रहा था? क्या 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की सुबह तक जो डाक पत्र आएंगे उनका क्या? जब नियम में यह है निर्वाचन के कि 3 तारीख को जब सारे डाक मत पत्र आके समय खत्म हो जाएगा तब सरलीकरण किया जाएगा अलग अलग विधानसभा की अलग अलग जगह, क्योंकि एक ही जिला मुख्यालय में सबके निर्वाचन की मतगणना होनी है, उनकी टेबलों पर पहुंचाया जाएगा। और प्रत्येक विधानसभा में 4 टेबल लगाई गई है मतगणना सिर्फ पोस्टल बैलेट पेपर के। ये क्यों किया गया 5 दिन पहले? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जिसको कलेक्टर ने भी माना है कि उन्हें जानकारी नहीं थी। भाई जब 3 बजे खुलने का आपने एक लेटर जारी किया था कि 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ कि 3 बजे वो खोला जाएगा और सरलीकरण किया जाएगा। पहला सवाल तो एक ही, क्यों किया जाएगा जब 3 तारीख तक का समय है आने का? दूसरा ये कि चलते चुनाव में मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। 15 तारीख को जो है वोटिंग कैंपेनिंग जो है कैनवासिंग जो है वो खत्म हुई, 17 को पोलिंग थी। ये इस दौरान पे प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता, पीक आवर्स होते हैं वो इलेक्शन के। आप उस समय पत्र जारी कर रहे हैं कि 27 तारीख को हम फलानी कार्रवाई करेंगे। निश्चित सी बात है कि यह किसी भी प्रत्याशी के दिमाग में हर समय नहीं रहेगी। जब निर्वाचन कार्रवाई करता है तो प्रत्येक दिन में क्या करने वाला है इसकी जानकारी प्रत्येक प्रत्याशी को 3 माध्यमों से दी जाती है। पहला माध्यम टेलीफोन से, दूसरा घर पर पत्र भेजकर प्रत्याशी का जो पता है उस पर, तीसरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें 17 प्रत्याशी और 13 शासकीय कर्मचारी जो निर्वाचन में संलिप्त है उन सबके मोबाइल नंबर है। और वो चूंकि आज डिजिटल जमाना है तो जल्दी खबर पहुंचाने का एक माध्यम वो भी है। परंतु आपको बता दूं कि 27 तारीख को जो कार्रवाई की जाने वाली है, जिसका ये कह रहे हैं हमने 15 तारीख को पूर्व विदित बता दिया था और 27 को ये किया जा रहा है, इसकी पुनः जानकारी किसी भी माध्यम से मैं स्वयं प्रत्याशी मुझे प्राप्त नहीं हुई। इससे ये निश्चित साबित होता है कि किसी और को भी नहीं होगी। और चूंकि 6 विधानसभा क्षेत्र का मामला था, 6 विधानसभा क्षेत्र में जितने प्रत्याशी हैं या उनके अभिकर्ता, उनको जानकारी जानी चाहिए थी, चाहे वो बैयर, लांजी, परसवाड़ा, कटकी, वाराणसी, बालाघाट जहाँ भी है, पर कहीं भी किसी को जानकारी नहीं दी गई। यानी जानबूझकर छिपाया गया। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि पोस्टल बैलेट पेपर वाले मामले में ये निग्लिजेंसी नहीं है, ये मैनिपुलेशन है, हेर फेर की गई है। कैसे की गई मैं वही बताता हूँ। 3 तरीके से कोई जानकारी देनी थी, इन्होंने नहीं दी। जब 3 बजे इनको खोलना था तो इन्होंने 3 बजे तक इंतजार नहीं किया, 1:30 बजे खोल दिया। खुद भी कलेक्टर मान रहे हैं इस बात को। 1.5 घंटे का समय जो है मैनिपुलेशन करने के लिए काफ़ी होता है। मुझे तो इस बात का शक है कि शायद 1:30 बजे से पहले, जो मेरे को आशंका जताई जा रही है, जो मेरे को पुरानी कई बार विधानसभा चुनाव में हो चुका है उस पर आधार बोल रहा हूँ कि 1:30 बजे के पहले ही पोस्टल बैलेट पेपर में अदला बदली की जा चुकी थी। 1:30 बजे के बाद 2 पार्टी के अभिकर्ता वहाँ पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने सारणीकरण का काम दिखाकर उनको जो बदलाव किए जा चुके थे उनको डाल दिया गया और जो एक्चुअल थे उनको हटा दिया गया। ऐसा इसके पहले कब हुआ था बता रहा हूँ। बरघाट विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10 साल पहले कांग्रेस प्रत्याशी ईवीएम के काउंटिंग में जीत गए, परंतु बैलेट की काउंटिंग में हार गए। स्पष्ट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में चिड़िया बना के छोड़ दिया। बिल्कुल, इस पर भी आता। एक बड़ी त्रुटि और हुई कि निर्वाचन के दौरान छोटी से छोटी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। सीसीटीवी इज डिफरेंट थिंग और वीडियोग्राफी इज वेरी डिफरेंट थिंग। सीसीटीवी इसलिए रखी जाती है कि कोई मतलब घुसे ना, घुसपैठ ना हो, इस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, उसके सीसीटीवी रखते हैं। पर कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है होती है। उस दिन जो काम किया जा रहा था उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। दूसरा, जो इन्होंने पंचनामा बनाया, पंचनामे में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो आपत्ति उठाई गई थी उसका निराकरण हो गया है, या पोस्टल बैलेट पेपर जो है वो 2 तारीख के पहले क्यों सरलीकरण किए जा रहे थे, इसको लेकर पंचनामे में कोई उल्लेख नहीं। पंचनामे में स्ट्रांग रूम को बंद किए जाने का उल्लेख है। वो तो पंचनामा किसी के उस पंचनामे में तो कोई भी साइन करेगा कि चलो भैया मेरे सामने बंद कर दिया, आपको भी खड़ा कर देंगे, आप भी साइन कर दोगे, हाँ ये मेरे सामने बंद करें, सील करें। पर उसके बीच में जो आपत्ति उठाई गई, कांग्रेस की प्रत्याशी वहाँ पहुंची, उनको मतलब एसडीएम द्वारा जो कुछ बताया गया रिटर्निंग अफसर द्वारा, वो सब चीज़ें पंचनामे में कहीं भी उल्लेख नहीं था कि प्रत्याशी आए, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, अभिकर्ता थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई।
ये इसका कहीं उल्लेख नहीं था उस पंचनामे को। पंचनामा जो है पूर्णतः एक प्रकार से उसको आधारहीन ही माना जा सकता है इस पर ये गड़बड़ी का, वो एक अलग विषय है।